हाय वेलकम टू माय चैनल LHAH। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो हम 8th क्लास के साइंस का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। डैट इज़ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम चैप्टर का नेम है। ये 8th क्लास की जो साइंस है, जिनके 8th क्लास की साइंस अपडेटेड सिलेबस है सिंगल नेशनल करिकुलम का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। ये 2023 का यानी कि अभी का ये सिलेबस है जो अपडेट आई है, यानी कि ये न्यू सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सिंगल MCQ से लेकर आपकी एक्टिविटीज़ तक ने इन्वेस्टिगेशन तक हर क्वेश्चन के नोट्स बना के आपको बताया है और साथ साथ आपको पढ़ाया भी है। इवन कि मैंने वो टॉपिक भी पढ़ाए हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो चैप्टर 2 है 8th क्लास की साइंस का, उसके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आज का पहला क्वेश्चन है डैट इज़ द इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो चले चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ओपन कर चुके हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम चैप्टर का नेम है, ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इन सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है डैट इज़ द न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन्स होती हैं विच डिसाइड, जो कि फैसला करती है अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलेट तक। तो बेसिकली जो न्यूरॉन जो किसी स्टिमुलेट के रद्दमल के लिए फैसला करती हैं, तो वो कौन सी होती है। सेंसरी न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन होती है, इंटर न्यूरॉन होती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि बेसिकली ऐसी न्यूरॉन जो कि डिसाइड करती है फॉर अ एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलर डैट इज़ अ इंटर न्यूरॉन। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट, डैट इज़ अ इंटर न्यूरॉन ऐसी न्यूरॉन होती है जो कि डिसाइड करती है किसके लिए, एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलेट के लिए। नेक्स्ट दूसरा MCQ है डैट इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज, यानी कि ऐसा हिस्सा न्यूरॉन का जो कि पैगाम, यानी कि जो मैसेज को रिसीव करता है, वसूल करता है, वो कौन से होते हैं। सेल बॉडीज़ होती हैं, ज़ाहिर सेल बॉडी नहीं करती, डेंड्राइट्स होती हैं। तो डेंड्राइट्स बेसिकली ऐसी न्यूरॉन है यानी कि जो कि क्या करती है, जो कि मैसेज को रिसीव करती है। थर्ड है एक्सॉन है, एंड डी वाला है न्यूक्लियस। डैट इज ऑप्शन इज डेंड्राइट्स, यानी कि डेंड्राइट्स ऐसी न्यूरॉन है जो कि क्या करती है, रिसीव करती है किसको, मैसेज को। थर्ड ऑप्शन है MCQs है डैट इज़ द हार्ट बीट, यानी कि जो दिल की धड़कन है इस कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है। तो दिल की धड़कन हमें पता है कि कौन कौन कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो दिल की धड़कन है ये मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सेरिबम है, सेरिबलम है, एंड मेडुला ऑब्लिगेटा है, एंड हाइपोथैलेमस है। तो डैट इज ऑप्शन मेडुला ऑब्लिगेटा है, डैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट है फोर्थ वाला MCQ, डैट इज द मैनी एक्सॉन, जो बहुत सारी एक्सॉन होती है प्रेजेंट साइड बाय एंड इनक्लोज इन अ कॉमन शीट फॉर्म, यानी कि बहुत सारी ऐसी एक्सॉन है जो कि क्या करती है, एक शीट में लिपटी होती है। तो वो कौन सी होती है, वो क्या होती है। नर्व सेल्स होती हैं, नर्वस होती हैं, डेंड्राइट्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो हमें पता है कि ऐसी न्यूरॉन जो कि प्रेजेंट हो साइड बाय साइड एंड क्लोज इन अ कॉमन शीट में, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं नर्व्स, यानी कि ये नर्व्स होती हैं। यानी कि जितनी भी जो एक्सॉन एक दूसरे के साथ लिपटी होती है, एक दूसरे के साथ इंक्लोज होती है, तो डैट इज़ द नर्व्स। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। तो साथ साथ आप मार्क करते जाएं, क्योंकि जिनके पास बुक्स है अगर वो मार्क करते जाएं, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट फोर्थ MCQs के बाद है हमारा MCQs फिफ्थ। और फिफ्थ MCQs में सबसे पहले है कि सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेज टू वर्ड, यानी कि ऐसी न्यूरॉन जो कि क्या कहते हैं, जो कैरी करती है किसको, मैसेज को टू वर्ड। तो बेसिकली हमें पता है कि जो ऐसी न्यूरॉन जो कि मैसेज को यानी पैगामात को पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो जाहिर है वो डैट इज़ द ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, सेंस ऑर्गन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो डैट इज़ ऑप्शन डी करेक्ट है कि ब्रेन, जाहिर है हमें पता है कि ऐसी न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को रिसीव करती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो वो कौन सी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब सिक्स वाला MCQ है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा हिस्सा है
किसका, जहन का, ब्रेन का, जिस्म के मुतासर होने के बाद जिस्मानी हरकत क्या होती है दुरुस्त तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकती। तो हमें पता है डैट इज़ द सेरिबम। तो सेरिबम बेसिकली ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि क्या करता है, जो कि मूवमेंट में यानी प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है, और इसी वजह से जो हमारे जिस्म में जितनी भी हरकत होती है इसे इसको पता चल जाता है। लेकिन अगर यह एक्यूरेट काम ना करे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो डैट इज़ द सेरिबम, ये हमारे जिनके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही सेंसिबल होता है। नेक्स्ट है 8 वाला MCQs है व्हेन यू हैव अ टूथ टच यू फील पेन बिकॉज, यानी कि अगर आपके दांतों में दर्द महसूस करते हैं तो इसकी वजह क्या होती है। तो बेसिकली हमें पता है कि जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो ये कैविटीज़ की वजह से होता है, और ये कैविटी क्या करती है, ये न्यूरॉन्स तक पहुंचाती हैं, और न्यूरॉन्स कहाँ तक लेकर जाते हैं इस पैगामत को, मैसेज को दिमाग तक। तो जैसे ही हमारे दिमाग में पहुंचेगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो दांतों में दर्द फील हो रहा है, यानी कि हमें दर्द महसूस हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांतों को और ब्रेन का कोई कनेक्शन नहीं। तो हमारे जिस्म में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इन सब का कनेक्शन किसके साथ है, ब्रेन के साथ है। यानी कि हमें कहीं भी अगर दर्द महसूस होता है तो ये हमें कौन फील करवाता है, ये हमें ब्रेन फील करवाता है कि हमें फ़लाँ जिस्म में जो फ़लाँ बॉडी पार्ट्स पे पेन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है कि व्हेन यू आर टूथ टच you feel pain because there is a cavity in your teeth and tooth and a teeny bite of the food are left between your teeth and bacteria digest the food left between your teeth and produce an acid and the cavity reach the nerves and nerves send message to the brain। तो that is the option D है कि ये cavities, कौन सी cavities reach the nerves and the nerves send a message to the brain, यानी कि ये दांतों की कैविटी का नर्व्स तक पहुंचाना और नर्व्स का दिमाग को पैगाम पहुंचाना कि हमारे दांतों में दर्द है। तो डैट इज़ ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो ये थे टोटल 8 MCQs चैप्टर 2 के ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। तो यहाँ तक आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसके करवाऊंगी और वो सारे डिटेल में होंगे, नोट्स बनाऊंगी हैंड रिटन, देन मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट टीचर हैं जिनके पास बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इस लिहाज से जो मैं नोट्स बनाऊंगी आप साथ साथ उसको फॉलो करते रहे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस कीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट आप जो बेल आइकन का बटन यानी कि जो घंटे का ऑप्शन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो वो आपको आसानी से मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और ये हमारा ये सेकंड चैप्टर था 8 क्लास की साइंस का ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हमने क्या किया है, इसमें हमने आज टोटली सिर्फ MCQs है उसको डिटेल में पढ़ा है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।